student, open your English book, Rainbow. We are reading lesson 4, Save the Tigers. And in previous video, we have read the physical quality of the tiger, his habitat. Means we have read that length and breadth of the tiger, his habitat, his preying activity, all these things we read in previous video. Now in this video we are going to read about the tiger and their population. See next paragraph. At present day 1400 tigers are left in the country. यानी कंट्री में कुल 1400 टाइगर्स बचे हुए पूरे देश में. ये जब बुक लिखी गई थी उस समय की बात है. ए रिसेंट सेंसस कॉन्डक्टेड, एक काउंटिंग हुई थी, संचालित की गई थी टाइगर्स की. और वो काउंटिंग किसके द्वारा की गई थी? ए रिसेंट सेंसस कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंट सेंसस कंडक्टेड किया, एक काउंटिंग किया. एंड दिस काउंटिंग लेड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन sorrow. They were worried. वे चिंतित थे. यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो काउंटिंग करवाया था, उस काउंटिंग से वे क्या हो गए थे? हैज लेड टू कंसर्न एमंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप एंड द गवर्नमेंट. जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप था एंड गवर्नमेंट दोनों उस काउंटिंग से चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए. बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर. सो वी शुड सेव द टाइगर. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द टाइगर. हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमें टाइगर को सेव करना चाहिए. बट हाउ, कैसे? हाउ कैन वी सेव द टाइगर? रीड. इट मीन्स वी शुड सेव द फॉरेस्ट फर्स्ट, because the tiger cannot live places from where trees have vanished. Means if we want to save the tiger, we should save the forest tiger. We should save the forest first if we want to save the tiger. अगर हम टाइगर सेव करना चाहते हैं, टाइगर को बचाना चाहते हैं इंडिया में, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन तब वी शुड सेव दी फॉरेस्ट फर्स्ट. पहले हमको फॉरेस्ट को सेव करना होगा. बिकॉज फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ टाइगर. टाइगर कुड नॉट लिव वेयर ट्रीज आर नॉट. जहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं वहाँ टाइगर लिव नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता है. ही कुड नॉट लिव इन हाउस लाइक अस. तो हमारी तरह घर में नहीं रह सकता. फॉरेस्ट्स आर their habitat and all the animals of the forest are their prey, their food. So they can live only in the forest. And in turn sources food and water for. यानी अभी आपको हमने बताया कि उनके फूड सोर्सेस एंड वाटर, ये सब फॉरेस्ट में ही उनके सोर्सेस मिल पाएंगे. और उस सोर्सेस को बचाना पड़ेगा. इफ वी सेव द फॉरेस्ट, वी कैन सेव द फूड, वी कैन सेव देयर वाटर. उनके पानी को भी, उनके फूड को भी सेव कर सकते हैं. बट फर्स्ट वी शुड सेव दी
फॉरेस्ट, पहले हमको फॉरेस्ट सेव करना चाहिए। आगे, टू प्रोटेक्ट द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टाइगर, यानी इंडियन टाइगर का जो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो डिक्रीजिंग नंबर्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1973, यानी इन 1 अप्रैल 1973 ए प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नेम था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, नेम प्रोजेक्ट टाइगर। ये लॉन्च किया गया किस लिए? टू सेव द टाइगर, टाइगर को सेव करने के लिए, बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा इंडिया। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ उसका? कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, एंड according to this project a park named Corbett National Park was the first park in India covered किया गया under project tiger, उसको covered किया गया। covered का मतलब कैसे covered किया गया? It's पहले देखिए, its aim was to create a safe haven, यानी safe place and ideal environment condition for the survival and growth of the tiger, यानी इसका एम था कि एक सेफ प्लेस, एक आइडियल इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ द टाइगर, ग्रोथ ऑफ द टाइगर, टाइगर को अगर ग्रोथ करना, सर्वाइवल करना तो उसके लिए जो है आइडियल इन्वायरमेंट उनके लिए होना चाहिए। उस इन्वायरमेंट को और उस सेफ प्लेस को और कंडीशन को, सारी चीज़ें उस पार्क में अवेलेबल की गई, मुहैया कराई गई, इसलिए उस पार्क को कार्बेट नेशनल पार्क को अंडर कवर किया गया। आगे, एंड टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटेड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, एंड दे रिमूव द एलिमिनेटेड फैक्टर्स, यानी उन्होंने उस फैक्टर्स को रिमूव किया, एलिमिनेटेड किया जो टाइगर्स के नंबर्स को डिक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, यानी जो टाइगर की संख्या को खत्म करते थे, समाप्त करते थे, जो टाइगर का हंट करते थे, और जिससे वो सारे कंडीशन जिससे टाइगर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उन सारे कंडीशंस को, उन सारे लोगों को वहाँ से रिमूव किया गया, हटाया गया, और उनको वार्निंग दी गई कि दे कैन नॉट डू दैट, ऐसा कर नहीं सकते, दे कैन नॉट हंट द टाइगर। आगे, दिस प्रोजेक्ट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर, और यह प्रोजेक्ट आपका, जैसा कि कहा जा रहा है, सबसे सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर बना, सबसे सक्सेसफुल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच प्रूव दिस सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया इज बंदीपुर टाइगर रिजर्व, और इसका एग्जाम्पल है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। उसको आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है उसकी सफलता 100% सही साबित हुई है, प्रूफ हुई है। तो आपने ये पढ़ा कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया किस लिए? टाइगर को सेव करने के लिए, फॉरेस्ट सेव करने के लिए, और उनके लिए आइडियल कंडीशन उपलब्ध कराने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, और उस प्रोजेक्ट टाइगर से बेनिफिट भी मिला है, बेनिफिट मिला है। टाइगर्स की संख्या में इंक्रीजिंग होने लगी है, वो जो है अपने आप को ग्रोथ करने लगे हैं, और अपने आप को सर्वाइव करने लगे हैं, अडाप्ट भी करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ें। आप आगे आपको जो रिमेनिंग 2 पैराग्राफ जो बचे हुए हैं आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे, तब तक इसको रीड करते रहिए अच्छी तरह से और समझते रहिए।